अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। और हर हाउसवाइफ का डेली का रूटीन यही होता होगा, उसकी सुबह ऐसे ही गुजरती होगी और सारा दिन काम करते करते रह जाता होगा। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया, तो उसका टेस्ट चल रहा है, और तो अभी आजकल मौसम भी जल्दी अच्छा स्कूल है। से आ जा रहा है। अभी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है क्योंकि बारिश हो रही है, तो मौसम अच्छा ही है। तब इसको भेजने के बाद फिर लगेंगे घर के डेली रोज़मर्रा के कामों में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस मैं यहाँ पे जा रही थी चाय बनाने के लिए, तो यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। अब थोड़ी देर में दूध वाला भी आ जाएगा, तो यहाँ पे चाय चढ़ा देते हैं। चाय पीने के बाद फिर लग जाती हूँ मैं वही डेली रूटीन के कामों में, जो सुबह का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सब मैं नाश्ता और खाना दोनों एक ही साथ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी को बघार लगा दी थी प्याज मिर्चा के साथ। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट करती, जब बेटा चला जाता है ना स्कूल, तब फिर उसके बाद काम सही से हो पाता है। और हर माँ बहू बेटी और इनका डेली यही काम रहता होगा, झाड़ू पोछा, घर के काम, सबका ख्याल रखो। तो यहाँ पे मैं आज तुरई की सब्जी बनाने वाली थी, और तुरई की सब्जी में ना हम लोग के यहाँ आलू भी पड़ता है, क्योंकि मेरे देवर आलू भी खाते हैं, और सूखा मिर्चा के साथ ही मैं बघारती हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही थी बनाने के लिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे मैं अपना बना रही थी। और एक जब आप में सुबह सुबह एनर्जी होती है, जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है ना, तो एक एनर्जी के साथ आप दिन भर काम कर सकते हो। जब आपकी सोच ही पॉजिटिव हो, तो घर के सारे काम खुशी-खुशी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एनर्जी के साथ लग जाती हूँ सुबह-सुबह अपने डेली रूटीन के कामों में। तो यहाँ पे मैं अपना बना रही थी, उसके बाद ये बन जाएगा तो नाश्ता कराऊँगी। तो गाइस सबको नाश्ता वास्ता करा लिया है। देवर को जाना है बनारस, तो उनको भी जल्दी भी करा लिया है पापा का रिपोर्ट लेकर, क्योंकि पापा का रूटीन चेकअप होता है। तो अभी वो निकलेंगे थोड़ा देर में, जब बाबू मेरा आ जाएगा। और यहाँ पे अब मैं जा रही थी नाश्ता करने के लिए। फिर नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद बहुत सारे बर्तन हैं, सब धुलना है। अभी किचन सब फैला हुआ है, सब कुछ सही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले पेट पूजा हो जाए उसके बाद। सब काम के साथ-साथ सासू मम्मी को भी खुश करना होता है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पैकेट मँगा लिए थे मसाले के, तो इसका चूरन बनाना था सभी का, और 1 महीने में 1 बार ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले को भून लिया था, और ये वो सुबह और रात में खाती हैं, तो इसलिए उनके लिए बनाया। उसके बाद सारे काम हो गए थे, तो यहाँ पे लग गई थी पोछा लगाने में। जब बड़ों का हर बात मानूँ, तो उनके दिल से दुआ ही निकलता है, तो मैं उनका चूरन हर महीने बना देती हूँ और वो सारे खुश हो काम जाती हो हैं। गए हैं, अब मैं रूम में आ गई हूँ। अब जा रही थी नहाने के लिए, उसके बाद फिर खाना खिलाएंगे और फिर बेटे को भी खिलाएंगे। तो काम तो इस तरह से हम लोगों का चलता रहता है, काम तो कभी रुकने वाला है नहीं। और बहुत कम टाइम मुझे मिलता है फ्री होने का, तो मैं करीब दोपहर में ढाई बजे के करीब में फ्री होती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ा निकाला, और मेरा कपड़ा फिर पूरा भर चुका है, कपड़ा ही कपड़ा। इसमें ढूंढो फिर भी समझ में नहीं आता कि क्या मैं पहनूं क्या नहीं पहनूं। तो चलते हैं, इसमें से कुछ निकालते हैं, पहनते हैं। अभी तो गर्मी चल रहा है, तो कॉटन का ही मैं पहनूंगी। और उसके बाद फिर सबको खाना खिला के बर्तन धुल के फिर आराम करेंगे थोड़ा देर, फिर काम स्टार्ट हम लोगों का होगा। तो गाइस शाम हो चुकी है, और यहाँ पे मम्मी पापा को सबको चाय दे दिया है, मैंने भी पी लिया है। और अब मैं जा रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ आलू काट दिया है, टमाटर भी काट दिया है, यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब जा रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो सब्ज़ी बनाते हैं। सबको चाय दे दिया था, यहाँ पे सब्जी काट लिया था और सिंपल भुजिया ही बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था इंडक्शन पे कुकर, और लग गई थी रात की तैयारी में। और शाम को ना मैं सिंपल सब्जी रोटी ही बनाती हूँ, और चावल वावल कभी नहीं। अगर बचता है चावल तो कभी हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो नहीं, वही हम बना लेते हैं सब्जी रोटी। और जब भी रोटी बनाओ ना, तो मेरा बेटा आके ज़रूर परेशान करता है, और सभी माँओं को बच्चे ज़रूर काम करते वक़्त परेशान करते होंगे, अगर करते हैं तो ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, और गरम-गरम ना सबको खिलाना भी होता है। तो कभी-कभी जब सब घर होते हैं ना, तो रोटी बनाती रहती हूँ और सबको दे के खिला देती हूँ मेरे जल्दी-जल्दी। पास तो कॉपी नहीं है कॉपी दे रही है मम्मा, टेस्ट चल रहा है ना बेटा, तो स्कूल में नहीं ले जाते, ठीक है। और कल है इंग्लिश का टेस्ट मेरे बेटे का, तो उसका जा रहे हैं रिवीजन कराने के लिए, और उसके बाद मिलते हैं। और इसको पढ़ाना बच्चों को बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है।
गाइस यहाँ पे मैं पढ़ाने बैठी थी और ये रूठ के बैठ गया है, देख सकते हो। रूठ के बैठ सो गया है ये, इसको बैठना नहीं बोलते हैं। तो अब इसको मनाना पड़ेगा, फिर इसको पढ़ाना पड़ेगा। कितना मुश्किल काम होता है। एक तो घर में मुझे टाइम नहीं मिलता, इतना सारा काम। अभी खाना ना बनाकर अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ कि तो उसको पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद खाना ना खिलाना है। तो यहाँ पे ये रूठ के बैठ गया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ए बेटा उठ जाइए। तो गाइस अभी रूठने मनाने में 10 मिनट तो लग ही जाएंगे ऐसे ही, फिर मेरे पास 20 मिनट बस बचेगा। जल्दी इसको पढ़ाना होगा, जबकि इसको इंग्लिश का कल टेस्ट है, इसको सब आता है, सब कर लेगा ना बेटा। तो गाइस मैं रूम में आ गई हूँ, सारे काम हो गए, सबको खिला लिया, बर्तन धुल लिए। अब रूम में आ गए, मेरा बेटा ये आ गया है, यहाँ पे ये है। और अभी मैंने अपने फेस पर एलोवेरा लगाया है। और मेरा जो अब नाइट का रूटीन है ना वो चेंज हो गया है, कभी मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।